हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट की 98 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए एसएससी जीडी जीके जीएस साइंस का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता दोस्तों किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में। जो भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं। 1931 में दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 1931 में दोस्तों एक और घटना हुई थी दोस्तों, उसका क्या नाम है दोस्तों? तो द्वितीय गोजमेल सम्मेलन भी दोस्तों 1931 में ही हुआ था। दोस्तों आपको याद रखना है, कुल दोस्तों 3 गोजमेल सम्मेलन हुए थे। प्रथम दोस्तों 1930 में हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना है, और द्वितीय 1931 में हुआ था। और तृतीय गोजमेल सम्मेलन जो था दोस्तों यह 1932 में हुआ था। तृतीय गोजमेल सम्मेलन दोस्तों 1932 में हुआ था। दोस्तों आपको तीनों गोजमेल सम्मेलन जो है दोस्तों याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। कई बार दोस्तों एग्जाम्स में यह क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं। तो प्रथम गोजमेल सम्मेलन दोस्तों 1930 में हो गया, द्वितीय 31 में, तृतीय दोस्तों 1932 में हुआ था। और तीनों दोस्तों कहाँ आयोजित हुए थे दोस्तों? तीनों जो थे गोजमेल सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए थे दोस्तों। तो गांधी इरविन समझौता जो है दोस्तों 1931 में हुआ। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा जो है दोस्तों वह कौन सी है? तो जो भी साथी दोस्तों ऑप्शन ए बताने बिल्कुल सही बताने दोस्तों। भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा जो है दोस्तों वह उड़िया है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं दोस्तों, तो भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषाएं जो है दोस्तों कुल 6 भाषाएं हैं। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्रिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सत्रिया लोक नृत्य दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? तो जो भी साथी दोस्तों ऑप्शन सी बता रहे हैं दोस्तों असम राज्य से बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अभी यह दोस्तों हाल ही में जीडी के एग्जाम्स में यह क्वेश्चंस पूछा भी गया है। तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों। सत्रिया लोक नृत्य जो है दोस्तों वह असम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बजट प्रस्तुत करने वाली पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? बजट प्रस्तुत करने वाले दोस्तों पहली दोस्तों पूर्णकालिक वित्त मंत्री महिला कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन डी दोस्तों निर्मला सीतारमण जी हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बजट पेश करने वाली पहली महिला दोस्तों कौन है? वो दोस्तों पहली पूर्णकालिक महिला थी। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम्स में पूछा जाए दोस्तों बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों, तो इंदिरा गांधी जी हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है। पूर्णकालिक पूछे दोस्तों तो निर्मला सीतारमण है, खाली दोस्तों पूछे दोस्तों इंदिरा गांधी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसूची 11 में कितने विषय हैं? अनुसूची 11 में दोस्तों कितने विषय हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसूची 11 में दोस्तों कितने विषय हैं? तो ऑप्शन ए दोस्तों 29 विषय हैं। ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बुझे हुए चूने में कौन सी गैस प्रभावित करने पर रंग दूधिया हो जाता है? यह दोस्तों कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो बुझे हुए चूने में दोस्तों कौन सी गैस प्रभावित करने पर उसका रंग दूधिया हो जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को करने पर दोस्तों CO2। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुषाण वंश का कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुषाण वंश का दोस्तों संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक जो था दोस्तों कुजुल-कुडफिसेस है। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। कुजुल-कुडफिसेस दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुषाण वंश का महान शासक कौन है? कुषाण वंश का दोस्तों महान शासक कौन था? तो कुषाण वंश का महान शासक दोस्तों कनिष्क था। ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कनिष्क के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में दोस्तों कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो कनिष्क के शासनकाल में जो थी दोस्तों वह कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कुल कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई, तो कुल जो है दोस्तों 4 बौद्ध संगतियाँ हुई। और चौथी जो थी दोस्तों बौद्ध संगति कहाँ हुई थी?
तो ये दोस्तों आपको याद रखना है कुंडल वन में हुई थी दोस्तों। कहाँ हुई थी? तो कुंडल वन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुंडल वन दोस्तों कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो दोस्तों कुंडल वन स्थित है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दोस्तों किसे प्रदान किया गया था? तो पहला जो था दोस्तों वह देविका रानी जी को किया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए दोस्तों 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, तो दोस्तों आशा परेख को जो दोस्तों 2022 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों यह जीडी के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार दोस्तों जलप्रपात जो है दोस्तों वह किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम्स में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? ओंकारेश्वर बांध दोस्तों किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। नर्मदा नदी का दोस्तों उद्गम स्थल क्या है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। यही जो है दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 103वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? देखिए दोस्तों 103वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों वह वर्ष 2019 में हुआ था। और दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो 103वां संविधान संशोधन जो है दोस्तों यह EWS कैंडिडेट से संबंधित है। इसमें दोस्तों 10% का आरक्षण दिया गया है दोस्तों। EWS कैंडिडेट से संबंधित है और इसमें दोस्तों 10% का आरक्षण दिया गया है। तो ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ स्थित है? भारत में सर्वाधिक दोस्तों रामसर साइट जो है दोस्तों वह कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो भारत में रामसर साइट जो है दोस्तों वह कितने हैं कुल? अगर दोस्तों आपसे बात की जाए दोस्तों कुल बात की जाए दोस्तों तो 75 जो है दोस्तों कुल रामसर साइट हैं भारत में। और सबसे ज़्यादा दोस्तों कहाँ स्थित हैं? तो सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ये दोस्तों आपको याद रखने हैं। तमिलनाडु राज्य में कितने दोस्तों? तो तमिलनाडु राज्य में दोस्तों 14 जो है दोस्तों रामसर साइट हैं। और कुल दोस्तों कितने हैं दोस्तों? तो कुल जो है दोस्तों 75 हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लैक पैगोडा मंदिर कहाँ है? ब्लैक पैगोडा मंदिर जो है दोस्तों वह कहाँ स्थित है दोस्तों, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ब्लैक पैगोडा मंदिर जो है दोस्तों वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी को दोस्तों कोणार्क का मंदिर भी कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा का भी दोस्तों कोणार्क का मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चेराव नृत्य किस राज्य का है? यह दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में दोस्तों जीडी के एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। एसएससी जीडी के एग्जाम्स में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। ये चेराव नृत्य जो दोस्तों वह किस राज्य का है? तो चेराव नृत्य जो दोस्तों मिजोरम राज्य का है। ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र के नृत्य का नाम बताइए। महाराष्ट्र के नृत्य का नाम बताइए दोस्तों। तो लावणी जो दोस्तों वह महाराष्ट्र का है। तमाशा भी दोस्तों महाराष्ट्र का है। तो ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ए एवं बी दोनों दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी साथी इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु सीमा जो दोस्तों वह कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल के लिए भी दोस्तों 35 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए एवं दोस्तों राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए एवं दोस्तों उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष आयु सीमा जो दोस्तों वह होनी चाहिए। तो ऑप्शन दोस्तों बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत जो दोस्तों वह कौन से मंडल में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों,
तो ओजोन परत जो है दोस्तों वह समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार जीडी के एग्जाम्स में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी गया है एवं दोस्तों पुलिस के भी एग्जाम्स में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ओजोन परत जो है दोस्तों वह कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है दोस्तों वह समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी जो है दोस्तों वह किस प्रकार का कर है? सीजीएल के एग्जाम्स में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2022 में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो जीएसटी जो है दोस्तों यह अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों संविधान संशोधन की बात करें, जीएसटी जो थी दोस्तों कौन से संविधान संशोधन में हुई थी? तो 101वां संविधान संशोधन था दोस्तों। 101वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जीएसटी को भारत में जोड़ा गया था। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि दोस्तों सबसे पहले किस राज्य से हुई थी, तो असम राज्य था दोस्तों। असम राज्य में सबसे पहले दोस्तों भारत में जीएसटी लागू की गई थी। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जीएसटी कब लागू की गई थी दोस्तों, तो 1 जुलाई दोस्तों 1 जुलाई 2017 को दोस्तों भारत में जीएसटी लागू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या शहर जो है दोस्तों वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अयोध्या जो दोस्तों वह सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? गंगा नदी की दोस्तों कुल लंबाई जो है दोस्तों वह 2525 किलोमीटर है। ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, गंगा नदी जो है दोस्तों वह गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो गंगोत्री हो जाएगा। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एएलयू का विस्तृत रूप क्या है? एएलयू का दोस्तों विस्तृत रूप क्या है? एएलयू का दोस्तों पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं दोस्तों? कंप्यूटर का पिता जो दोस्तों वह कौन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है दोस्तों चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी सत्य नडेला, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की वीडियो में दोस्तों आपका क्या स्कोर रहा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपके पास आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।